हे किड्स, क्या आप जानते हैं कि वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी क्या होते हैं? ये कैसे बनते हैं और इनमें से इतनी सारी लवा और अश्क क्यों निकलती है? तो चलिए, आज की साइंस क्लास में सब कुछ जानते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। हे फिजिक्स एंड अर्थ साइंस एंथुजियस्ट्स। आज हम अर्थ के अंदर होने वाली डायनेमिक एक्टिविटीज को समझेंगे। लेट्स लुक एट आवर कोर ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, हम वॉल्केनो के साइंटिफिक डेफिनेशन को समझेंगे और इसके मेन इंटरनल पार्ट्स जैसे मैग्मा चेंबर और वेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड, हम देखेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स और प्रेशर की वजह से ये क्रस्ट के नीचे कैसे फॉर्म होते हैं। एंड फाइनली, वी विल एनालाइज थर्मल एक्सपेंशन कि कैसे मोल्टन मैग्मा प्रेशर के साथ सरफेस पर आकर लावा बनकर इरप्ट होता है। लेट्स डीप डाइव इनटू द साइंस। एक वोल्केनो धरती की सतह पर वो रास्ता है जहां से पिघला हुआ लावा, गैस और राख बाहर आते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि पूरी जमीन का रूप बदल सकते हैं। कुछ वोल्केनो हमेशा एक्टिव रहते हैं तो कुछ सालों तक बिल्कुल शांत। तो चलिए आज के लेसन में जानते हैं कि वोल्केनो क्या होते हैं। वोल्केनो यानी जमीन में एक ऐसी दरार जहां से गहराई में छुपा पिघला हुआ मगमा बाहर आता है। सरफेस पर आते ही इसे लावा कहते हैं। इरप्शन के वक्त राख, भाप और गसेस भी निकलती हैं, जो देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। ज्वालामुखी चार मुख्य प्रकार के होते हैं। शील्ड ज्वालामुखी चौड़े और कम ढलान वाले होते हैं। कंपोजिट ज्वालामुखी ऊंचे और परतदार होते हैं। सिंडर कोन छोटे लेकिन बहुत ढलानदार होते हैं। और लावा डोम गाढ़े लावा से बने गोलाकार ज्वालामुखी होते हैं। अधिकांश ज्वालामुखी उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। ये क्षेत्र महाद्वीपों के किनारों या समुद्र के नीचे भी हो सकते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित रिंग ऑफ फायर सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी और बार बार भूकंप आते हैं। धरती के बहुत गहरे अंदर तापमान और दबाव दोनों बेहद अधिक होते हैं। इन परिस्थितियों में कुछ चट्टानें पिघलकर एक गर्म तरल पदार्थ में बदल जाती हैं, जिसे मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा अपने आसपास की ठोस चट्टानों की तुलना में हल्का और कम घना होता है। इसी कारण यह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और सतह तक पहुंचने का रास्ता खोजता है। जब बहुत अधिक मैग्मा इकट्ठा हो जाता है तो दबाव बढ़ने लगता है और यही बढ़ता हुआ दबाव आगे चलकर ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बन सकता है। जैसे जैसे अधिक मैग्मा धरती के नीचे इकट्ठा होता है, मैग्मा चैम्बर में दबाव बढ़ने लगता है। यह बढ़ता हुआ दबाव मैग्मा को धरती की परतों में मौजूद दरारों के माध्यम से ऊपर की ओर धकेलता है। धीरे धीरे मैग्मा सतह के करीब पहुंचता है और एक वेंट के रास्ते बाहर निकलने का मार्ग खोज लेता है। जब दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो ज्वालामुखी फट सकता है और लावा, राख तथा गैसें बाहर निकल सकती हैं। इसी घटना को ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। हर बार जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उससे लावा, राख और चट्टानों के टुकड़े बाहर निकलते हैं। गर्म लावा धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस चट्टान में बदल जाता है। समय के साथ कई विस्फोट होते रहते हैं और हर विस्फोट एक नई परत जोड़ देता है। ये परतें एक के ऊपर एक जमती जाती हैं और ज्वालामुखी का आकार बड़ा होता जाता है। कुछ ज्वालामुखियों को बनने में हजारों या यहाँ तक कि लाखों वर्ष भी लग सकते हैं। इसी तरह धीरे धीरे एक विशाल ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ज्वालामुखियों को उनकी गतिविधि के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला होता है एक्टिव वोल्केनो, यानी सक्रिय ज्वालामुखी जो वर्तमान में फट रहा हो या हाल ही में फटा हो। दूसरा होता है डोरमेंट वोल्केनो, यानी सुप्त ज्वालामुखी जो अभी शांत रहता है लेकिन भविष्य में फिर से सक्रिय हो सकता है। इसी कारण इसे अक्सर सोया हुआ ज्वालामुखी भी कहा जाता है। तीसरा होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी मृत ज्वालामुखी जिसके भीतर मैग्मा की आपूर्ति लगभग समाप्त हो चुकी होती है।
ऐसे ज्वालामुखी के दोबारा फटने की संभावना बहुत कम या लगभग नहीं होती। तो दोस्तों, आज हमने नाम वोल्केनो के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने सीखा कि वोल्केनो क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके मेन पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। वोल्केनो हमारी अर्थ की सबसे रोचक और शक्तिशाली नेचुरल फेनोमेना में से एक है। उम्मीद है कि आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस के लिए क्रिएटर साइंस को फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक साइंस टॉपिक के साथ।